दुनिया खत्म होने से ठीक एक हफ्ते पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ। इस बार मैंने खाने पीने का सामान जमा नहीं किया, न ही कोई छुपने के लिए बंकर या शेल्टर बनाया। इसके बजाय मैंने हर जगह से खूब सारा कर्ज लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तबाही के बाद दुनिया की सभी गाड़ियां इंसानों के लिए मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन बन जाएंगी। पिछली जिंदगी में फेरारी के मालिक चांगसान एक शानदार बख्तरबंद किलर में बदल गए थे और भारी ऑफ-रोड गाड़ी चलाने वाले लीसी एक खूंखार बख्तरबंद योद्धा बन गए थे। यहाँ तक कि वुलिंग होंग वांग चलाने वाला वांग एरमा एक एक्सपर्ट लॉजिस्टिक्स आर्मर बन गया था। पर मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास सिर्फ एक टूटी फूटी साइकिल थी। मास कंजर्वेशन के नियम के अनुसार गाड़ी जितनी भारी होगी आर्मर उतना ही शक्तिशाली होगा। इसीलिए एक मैकेनिकल गॉडजिला ने मुझे पैर से कुचलकर मार डाला था। मरते वक्त मैंने कसम खाई थी कि अगर अगला जन्म मिला तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। और अब मैं तबाही से ठीक 7 दिन पहले वापस आ चुका था। जब मैंने आंखें खोली तो बैंक अकाउंट में सिर्फ 300 युआन थे। इतने में तो इलेक्ट्रिक साइकिल का पहिया भी नहीं आता, फिर भी मेरे चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान थी। मैं पिछली जिंदगी में एक ईमानदार इंसान था जो लोन वक्त पर चुकाता था, पर अब 7 दिनों में जब दुनिया का सिस्टम ही ढह जाएगा तो पैसे की कीमत टॉयलेट पेपर जितनी रह जाएगी। मैंने तुरंत अपनी उंगलियां स्क्रीन पर चलाई और सारे ऑनलाइन लोन ऐप्स से पैसे निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ आधे घंटे में मेरे पास 600,000 युआन जमा हो गए। पर मर्सिडीज जैसी कारें खतरनाक मॉन्स्टर्स के सामने खिलौना मात्र थी। मुझे ऐसी ताकत चाहिए थी जो पिरामिड के सबसे ऊंचे शिखर पर राज्य कर सके और जिसे कोई रोक न पाए। मैंने बिना ब्याज की परवाह किए अंडरग्राउंड लोन शार्क टाइगर ब्रदर को फोन मिलाया। रातों रात पूरे ब्लैक मार्केट में खबर फैल गई कि कोई पागल बिना शर्त के भारी कैश उठा रहा है। सुबह होते ही मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए आ चुके थे। मैंने बाथरूम जाकर चेहरे पर ठंडा पानी मारा। आईने में मेरी आंखों की आग किसी भूखे भेड़िए जैसी चमक रही थी। मैं सीधे भारी औद्योगिक मशीनरी के ट्रेडिंग एरिया में पहुंचा, जहां स्टील के विशालकाय जानवर खड़े थे। मैं वहां कंटेनर से बने एक ऑफिस में सीधे अंदर घुस गया। वहां कुछ बदतमीज लोग ताश खेल रहे थे। उनमें से एक गंजे आदमी ने रूखेपन से कहा, नौकरी चाहिए तो बगल वाले केबिन में जाओ, यहाँ से निकलो। मैंने बिना कुछ बोले अपने फोन की स्क्रीन पर बैंक बैलेंस दिखा दिया। ताश का शोर पल भर में शांत हो गया और वो गंजा शख्स फटी आंखों से स्क्रीन को घूरने लगा। वो फौरन अपनी टोन बदलकर बोला, अरे बॉस, लॉन्ग रूट के लिए स्कैनिया या वोल्वो का ट्रक चाहिए क्या? मैंने टोकते हुए कहा, मुझे सबसे बड़ी और सबसे भारी गाड़ी दिखाओ। उसने मेरे सस्ते कपड़ों को देखा, शायद उसे लगा कि मैं घर से पैसे चुरा कर भागा। वो बोला, हमारे पास कुछ माइनिंग ट्रक्स हैं जो सड़क पर नहीं चल सकते। मैंने कहा, मुझे बस वही देखना है। 10 मिनट बाद जब मैं पार्किंग लॉट के आखिरी छोर पर पहुंचा तो सामने खड़े उस विशालकाय मॉन्स्टर को देखकर मेरी सांसें थम गई। वो खास तौर पर मॉडिफाई किया हुआ SMMG 400 माइनिंग ट्रक था, जो एक 4 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। सिर्फ उसके टायरों का व्यास ही 4 मीटर का था। उसका खाली वजन 260 टन था और फुल लोड के साथ वो 660 टन का हो जाता था। पिछली जिंदगी की फेरारी का वजन तो सिर्फ 1.5 टन था। इसके सामने वो क्या ही टिकती। जिस आर्मर ने मुझे कुचला था वो 500 टन का था, पर ये तो 660 टन का फौलाद था। कयामत के दिन मास कंजर्वेशन के नियम से यह किस खूंखार तबाही में बदलने वाला था। मैंने कांपते हाथों से उसके खुरदरे टायर को छुआ। मेरे खून में उबाल आ गया। मैनेजर चाओ हु बोला, भाई ये बहुत माइलेज खाती है, इसे खरीदना सिर्फ जगह घेरना है। बादलों को छूते केबिन को देखते हुए मैंने उसकी बात काटी और सीधे पूछा, इसकी कीमत बताओ। चाओ हु हैरान रह गया। उसे लगा उसने कोई गलत बात सुन ली है। मैंने मुड़कर चाओ हु को ऐसी कातिलाना नजरों से घूरा कि वो डर के मारे आधा कदम पीछे हट गया। वो समझ गया कि मैं यहाँ कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। वो झिझकते हुए बोला, इसकी असली कीमत 20 मिलियन से ज्यादा है, पर ये 3 साल से यहीं खड़ी है। अगर तुम नकद दोगे तो आखिरी कीमत 3 मिलियन होगी। चाओ हु जानबूझकर ज्यादा कीमत मांग रहा था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास 3 मिलियन नहीं, सीधे 3.8 मिलियन है। अभी डील पक्की करो। मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पैसे सीधे कैश में मिलने की बात सुनते ही चाओ हु का चेहरा पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी बोलती बंद हो चुकी